गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हम लोग अवेयर हैं कि कोरोना वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है चारों तरफ। उससे लोग इफ़ेक्टेड हो चुके हैं और उसी की वजह से हम लोग को घरों पे रहना है, घर पे रहना है और घर पे ही रह के अपने टाइम को स्पेंड करना है। तो घर पे रह के हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला चीज़ कि जिस भी फील्ड में हमको इंटरेस्ट हो वो चीज़ हम कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कि अगर हमको मूवी देखने का मन कर रहा है, हॉल में जाना है, मल्टीप्लेक्स में जाना है, तो घर पे ही बैठ के मूवी देख सकते हैं पूरे फैमिली के साथ। पॉपकॉर्न बना के एंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का खाना खाना है तो आराम से हम लोग घर पे अपना कोई डिश प्रिपेयर किए, कुछ अच्छा बनाएं। और आजकल तो यूट्यूब पे हर टाइप का डिश का रेसिपी मिलता है, इंसान चाहे तो आराम से उसको लेके और बना के खा सकता है। और थर्ड थिंग है एंटरटेनमेंट करना। एंटरटेनमेंट अपने फैमिली से अच्छा हो ही नहीं सकता प्लेस कि हम अपने आप को एंटरटेन करें। तो सबसे और टाइम स्पेंड करें। और बात होता है कि अब क्या, तो नेक्स्ट है हॉबी। मेरा हॉबी क्या है? किसी का हॉबी होता है पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, किसी का कुकिंग है। तो जिस भी फील्ड में आपका हॉबी है, किसी का स्टडी है, तो वो हॉबी को आप इंटरटेन कीजिए। बहुत लोगों को कंप्लेन होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उस वजह से कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत बाहर जाना, उसकी वजह से हम अपने हॉबीज़ को इंटरटेन नहीं कर पाते। तो इस ड्यूरेशन में आप अपने हॉबीज़ को इंटरटेन कर सकते हैं। ये जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोरोना की वजह से ऑल ऑफ द सडन हम लोग को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल चुका है कि हम लोग घर पे बैठ के अपना वो सब कुछ कर सकते हैं जिस चीज़ का विश हम गॉड से मांगते थे कि गॉड बाय गॉड ग्रेस अगर ऐसा होता, छुट्टी होता, तो हम ये करते, वो करते। किसी का हॉबी सोने का है तो वो भी वो फुलफिल कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। तो कुछ भी चीज़ जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो ये कोरोना अगर इन सेकेंड में देखा जाए तो ये पॉजिटिव सेंस भी दिया है लोगों को। नेगेटिविटी तो बहुत कुछ है इसके बारे में। पॉजिटिविटी जो है बहुत अच्छे वे में इसको लिया जा सकता है इन अ सेकेंड वे। और हम ये कह सकते हैं कि सबको ही सेफ रहे, स्टे एट होम एंड बी सेफ। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट की वजह से नहीं, पुलिस की वजह से नहीं, या किसी भी अथॉरिटी के प्रेशर में नहीं, हमको अपने विलिंगनेस, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए ये मेरा होना चाहिए। इसलिए नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि घर पे रहना है इसलिए घर पे रहना है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि हमको अपना फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म करना है, इसलिए हम घर पे रहेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि मेरा फैमिली अफेक्टेड हो, या मेरे फ्रेंड्स, या मेरे सोसाइटी, या मेरा कंट्री, या होल एज मेरे सारे चाहने वाले लोग अफेक्टेड हों, ये सब चीज़ से। तो ये सब चीज़ तो बेसिक चीज़ हुआ जो कि आप लोग अवेयर हैं ये सब चीज़ों के बारे में। बट सिंस ये ऐसा एरा है जो इसमें ये बोलने का ज़रूरत था, तो स्टार्टिंग इसी से किए हम। और कहना चाहते हैं कि मेरा बेसिक पॉइंट होगा एक वुमेन ओरिएंटेड। सिंस बीइंग अ वुमेन, एक वुमेन का रोल क्या होता है आफ्टर गेटिंग मैरिड, वो हम आज कुछ बताना चाहेंगे। मतलब वैसी गर्ल्स जिनकी शादी होने वाली है, वैसी गर्ल्स जिनकी शादी नहीं हुई है, और वैसी लेडीज़ जिनकी शादी हो चुकी है, वो सारे इस फंडा को यूज़ कर सकती हैं अपने लाइफ में, और अपने लाइफ को और भी सक्सेसफुल और अच्छा बना सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ कि मेरे जो इन लॉज़ हैं, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जो है, मेरे इन लॉज़ जो हैं उनको समझना होगा कि जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, एग्जैक्टली मेरे इन लॉज, जो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, एग्जैक्टली ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सारे रिलेशंस मेरे वैसे ही हैं। शादी से पहले जो रिश्ते थे वो सब कुछ वैसे ही हैं। जिनसे शादी होता है उसको तो हर कोई प्रेज करता है, हस्बैंड है, लेकिन उसका ओरिजिन जो है, उसका रूट जो है, उनके मम्मी पापा हैं, उनको क्यों भूल जाता है लोग? सबसे बड़ी
बात, वो नहीं है तो फिर ये हस्बैंड कहाँ से, डेफिनेटली। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि हम बताना चाहेंगे। बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, कैसे हम उस चीज़ को इन्हांस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आप सबसे पहला चीज़ करें कि अपने इन लॉज हाउस में कभी भी कोई कंप्लेन ना करें, कभी कोई डिमांड ना रखें, कभी भी कंप्लेंट्स ना करें, डिमांड ना रखें, और कभी भी किसी चीज़ के बारे में वरी ना दिखाएं। ये 3 थिंग्स जो है अवॉइड करना है, जिसको हमको अपने लाइफ में करना ही नहीं है। हम कभी उनसे कंप्लेन नहीं करेंगे, कभी डिमांड भी नहीं करेंगे, और कभी भी उनके अपने आप को लेके वरी नहीं दिखाएंगे। हमको लेट डाउन कर देना है, हमको सोचना है कि बस मेरा जो लाइफ है उन्हीं के लिए है, और वो जैसे मेरे को करे। क्योंकि जब बेटी को कोई इतना अच्छा वे से रखता है, हर कुछ करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसको जॉब दिलाता है, या हर एक्सटेंड तक जाके करता है, तो उससे रिलेटेड जो पर्सन लाइफ में आती हैं, बहू जो होती हैं, तो उसके बारे में डेफिनेटली कुछ करेगा, वो बहुत अच्छा करेगा और उसके बारे में ज़रूर सोचेगा। लेकिन जब हम अपने बारे में खुद सोचना शुरू कर देंगे तो हमारे इन लॉज जो होंगे वो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। आई थिंक सो बहुत हैवी टॉपिक हुआ जा रहा है, लेकिन आई थिंक सो ये अच्छा है, ये सोचने वाली बात है। जैसे मान लीजिए हम अपने मायके से जो भी चीज़ लेके आए, और वो सारे जो ज्वेलरीज हो या जो भी गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं गर्ल्स को, उस पर वो अपना पोजीशन दिखाने लगती हैं, अपना हक दिखाने लगती हैं। वो बोलती हैं ये मेरा है, लेकिन मेरा क्या है, ससुराल का हर चीज़ तुम्हारा है। क्यों? तुम्हारे मायके से लाया हुआ वो चीज़ ही तुम्हारा है। ससुराल में अब जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा है। ये चीज़ अगर कोई लड़की सोच ले कि उसको जितने भी रिलेटेड थिंग्स उसके इन लॉज हाउस में हैं वो सब उसका है, तो वो कभी ये सोचेगी ही नहीं कि मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन उसको लगेगा ही नहीं मायके और ससुराल में, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। और गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है हमारे सोसाइटी में, या हमारे मतलब गॉड का भी है, और या फिर बोले लॉ ऑफ नेचर भी कहता है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा हमको इन रिटर्न, तो हंसी देंगे तो हंसी भी मिलेगा डेफिनेटली। तो ये ज़रूरी है कि हम ये कोशिश करें कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करें और लेट डाउन होली एंड सोली कर दें अपने आप को अपने इन लॉज हाउस में। अगर हम पूरी तरह से हम लेट डाउन कर देते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे बारे में सोचेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। और ऐसे फैमिली बहुत बहुत अच्छे वे में चलती है, बहुत अच्छे वे में। हम ये कभी नहीं सोचे मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, या हस्बैंड पे पोजीशन जब आना, या हस्बैंड के बारे में सोचना। हमसे पहले भी तो होगा कोई उनके बारे में सोचने के लिए। तो लेडीज़ या गर्ल्स का ये होता है कि वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचेंगी, इन लॉज के बारे में नहीं सोचेंगी। इन लॉज हैं, इन लॉज पहले से ही उनके मम्मी पापा पहले से ही उनके बारे में सोचते थे, आपके हस्बैंड के बारे में। आपको एक स्पेशल केयर देने की ज़रूरत नहीं है उनको, ऑलरेडी आप उनके लाइफ में इंडल्ज इसलिए हुई हैं क्योंकि जब आप ओल्ड एज में आप लोग चले जाएं, जब मम्मी पापा इस वर्ल्ड में नहीं रहे, उस समय के लिए एक लेडी को लाया जाता है कि उस ड्यूरेशन में ओल्ड एज में दोनों काम करेंगे। ये रीज़न होता है शादी का, और ये मतलब होता है शादी का। और शादी सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली से होता है, उसके पूरे रिलेशनशिप से होता है। तो पूरे रिलेशन जो या उनके इन लॉज से रिलेटेड हैं, सारे रिलेशंस को अच्छे से फुलफ़िल करना, उसको निभाना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बातें करना, उसके बारे में वरीड रहना, वो काम अगर आप करना शुरू कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन वरिंग अबाउट योरसेल्फ ओनली, कि मतलब हम क्या अच्छा खा ले, हम क्या अच्छा पहन ले, हम क्या अच्छा घूम ले। ये वरी आपको नहीं दिखाना है, ये वरी आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके इन लॉज दिखाएंगे आपके साथ। एंड कभी भी बैक आंसर नहीं करना है, कुछ भी बोल दिया, बुरा कर दिया। हम क्या बोलते हैं, मम्मी पापा अपने घर में अगर हम मायके में रहते हैं तो मम्मी पापा क्या मारते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, गाली नहीं देते, या क्या नहीं करते बच्चे के साथ। बच्चा गलत करे तो हर कुछ होता है, हर कुछ लड़की के साथ होता है। लेकिन वही लड़की के साथ अगर इन लॉज हाउस में कोई ऊंची आवाज़ में बात कर दे, या कुछ बोल दे, या उसको डांट दे, या उसको कुछ उसके
उनके मायके तक पहुंच जाता है, पुलिस और पता नहीं कहाँ कहाँ लीगल अथॉरिटीज़ के पास लोग पहुंच जाते हैं, लीगल एक्शंस भी लिए जाने लगते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसका रिक्वायरमेंट है। अभी फ़िलहाल में एक तापसी पन्नू का फिल्म भी आया था थप्पड़, मैं एग्री नहीं करती उस फिल्म से कि मतलब वो एक ऐसा फिल्म था को थप्पड़ मार दिया जाता है उसके ऊपर। मतलब क्या आपके मम्मी पापा आपको थप्पड़ नहीं मारते हैं क्या? आपके मतलब भाई बहन आपको थप्पड़ नहीं मारते हैं? तो अगर हस्बैंड मार ही दिया या फिर आपके लॉज में आपको किसी ने अब्यूज़ कर दिया या मार दिया, तो उसमें इतना बड़ा एक्शन लेने का क्या ज़रूरत है? कोई लीगल अथॉरिटीज़ को उस वक्त इन्वॉल्व करना या लीगल एक्शन लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि रिलेशनशिप को बहुत ही गहराई से गंदा करते जा रहा है, हमारे रिलेशनशिप्स को। हमारा इंडिया ऐसा नहीं था। हमारे इंडिया में वो विमेंस हैं, वो पर्सन्स हैं जो कि जो रिलेशन होता है उसको निभाना जानती हैं। हमारे इंडिया में ही सीता होती हैं, और सीता एक नहीं अनेकों सीता होती हैं। हमारे ही इंडिया में ऐसा होता है। तो इंडियन वुमेन होते हुए भी ये सब ऐसा मतलब कल्चर्स हो रहा है जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है हमारे वुमेन से, आई थिंक सो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गई हैं। फैमिली ओरिएंटेड वुमेन्स बहुत ही कम मिलेंगी। जहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड वुमेन्स होंगी या गर्ल्स होंगी वहाँ पे फैमिली बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन जहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड अगर हो गई कि हम और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, बस यही मेरी दुनिया है, वहाँ पे आप देखेंगे फैमिली अच्छे से नहीं चलती है और वहीं पे फैमिली डिविज़न होता है। वहीं पे होती हैं, वहीं पे बहुत सारे केसेस जो होती हैं वो मेंटल टेंशन, मेंटल डिलेमा, बहुत सारे प्रॉब्लम से लोग डे टू डे लाइफ में ये करते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक ऐसे फैमिली में मतलब मेरा शादी हुआ। मैं बहुत लकी अपने आप को महसूस करती हूँ कि आज जो भी मैं यहाँ बोल पाई या जो कह पाती हूँ या जो कुछ भी कर पाती हूँ आप लोगों के सामने, या जो भी मेरा एक्सपोज़र है, ये सब कुछ मेरे फैमिली मतलब मेरे जो भी इन लॉज हाउस के ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर्स का कोऑर्डिनेशन है, सपोर्ट है, कोऑपरेशन है मेरे टुवर्ड्स। वो इतना मेरे को फ्रीडम दे रखे हैं क्योंकि हम एक बेटी की तरह उनके साथ बिहेव करते हैं। तो मैंने कहा ना कि हर जगह गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, तो जैसे मतलब मैं एक बेटी की तरह उन लोगों के साथ बिहेव करती हूँ, तो मेरे को भी वो फ्रीडम मिला हुआ है जो एक बेटी के बियॉन्ड से मिलता है, जो कि एक बेटी को भी नहीं मिलता, उससे भी ज़्यादा मेरे को मिला हुआ है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सब मेरे फैमिली मेम्बर्स को, और मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे को मिले हैं। और ये मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं सारे बहुत सारे एज के भी हैं, कुछ कम एज के भी हैं। सारे फ्रेंड्स को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि मेरे को फेमस बनाने में, मेरे को पूरा सारण डिस्ट्रिक्ट में फेमस बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स। और माय यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से भी मैं बहुत फेमस हुई। मैं तो बस एक नाम मात्र हूँ, सारे काम तो वही माय यूथ ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स करते हैं। मैं तो बस एक फीस हूँ जो कि रिप्रेजेंट करती हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन सारे वर्क, सारा हार्ड वर्क सारे वो पर्सन्स ही करते हैं। तो आई विल थैंक एवरीवन जो भी माय यूथ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि रूट लेवल पे वो लोग इतना अच्छा वर्क करते हैं। जो मेरे सपनों में था वो मेरे रियलिटी में वो दिखता है। वो मेरा सपना था, शादी से पहले जो मेरा सपना था वो रियलिटी में माय यूथ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेरे को दिखता है, लोगों के थ्रू दिखता है। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन से हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू। अब मेरे हस्बैंड जो है वो आएंगे और आप लोगों के सामने कुछ कहेंगे।
और मैं ये सोचती हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज़ अ मैन, और मेरे सक्सेस के पीछे भी बहुत सारे मतलब मेन में ये भी एक हैं, मेरे हस्बैंड हैं। मतलब मेरे फादर हुए, मेरे फादर इन लॉ हुए, मेरे ब्रदर इन लॉ हुए, मेरे हस्बैंड हुए, तो सारे जितने भी मतलब मेन हैं वो, या माई यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स हुए, या मेरे फेसबुक फ्रेंड के मेंबर्स हुए, मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोगों का मतलब कॉपरेशन रहा है मेरे साथ, मेरे को फेमस बनाने में। थैंक यू सो मच। प्रणाम। अब हम आ गए इनका से भेंट हो गए, अब हमारा से हो जा। टाइम बंद हो कब बजता है घड़ी बाकी ना तनी देखो छोटका मोबाइल हम घरे देखते रहे। प्रणाम रो लोग इनके हम आ गए नहीं बदकुचन करे ये अपन बोले गला जौन बोल देली हमरा का बोले के बा, हमरा आज एगो एक आदमी मैसेज किलक है एगो मुद्दा पर बोले के बा, मोदी जी आ गए मोदी जी काहे के आ गए। प्रणाम सोनी भाई, प्रणाम सुबोध जी। पता ना के बा, ये तो हम जानते नहीं कि मैसेज पढ़त ना भैया बारे बारे हो बा। अच्छा मतलब अभी टाइम बा। एगो मुद्दा बाटे कि एक आदमी मैसेज के लिए अला कि भैया आपसे तो सुंदर भाभी लग रही हैं। यार तो सुंदरता तुलना ये एगो बात कहे, तुलना ना करे के चाहिए, तुलना ना करे के चाहिए। तुलना बहुत खराब चीज़ है। जे जेंगा बा वहीं ठीक भाई का लिख ले बा, अनुरोग रोशन हाँ तोहरो ढेर सीख ले बानी, बहुत अच्छी सोच है भाभी प्रिया रानी। अच्छा तो ओमे एगो सुजीत बाबा प्रणाम। एगो प्रश्न है एक आदमी कैलक हमारे लगे भेजले हल कि जय श्री राम जय श्री राम। हम यही कहत रहे कुछ बोली एक आदमी प्रश्न कैले हल कि जे का ये बहुत लकी है भैया प्रिया तिवारी। हाँ तो लकी ही हो जाला हाँ बानी ये बात तो बा। प्रश्न रला ए लोग के कि कुछ आदमी के रला कि जे ई राशन सामग्री बांटल जाता उमे बहुत लोग देखावा करता, बहुत लोग विधायक के चुनाव लड़ेला बांटता, बहुत लोग एंगा उंगा बांटता, तो का सही बा या गलत बा। प्रणाम रंजीत भाई, हम आ गए नहीं लेकिन ये हट गए तबे नहीं है तो न तो ना आते रहो ना सलाह अलग और हुआ मत ना। नमस्कार सुनील भाई। तो उमें एगो बात हम कहे के चाहतनी कि केहू आज के जमा अभी जौन चीज़ बा केहू कोई के कोनो सामान मिल जाए वो ज़्यादा बा, अभी मिलता भाग्य बदल जी। आज के ज़माना सुंदर कोई परिभाषा ना होला। हाँ सुंदर कोई भाषा ना होला, सही बात बा, सही कहते सुनील भाई। जोड़ी सलामत रहे प्रिया रानी तिवारी। अरे तू बूढ़ पुरानिया बारू की जोड़ी सलामत रहे आशीर्वाद देता रू, हद बा। सच में आप बहुत लकी हो जो इतनी अच्छी सोच वाली वाइफ मिली हैं। मज़ा आ गया सुन के भैया अभी के गजब प्रणाम राजेश सिंह जी। ऐसा पत्नी भगवान सब लोग के देश से है। आनंद पाटे के बाद देखो कहता ऐसा पत्नी सब कोई के देश, हमार पत्नी सब कोई के देश, हद बा तो आज जौन चीज़ बा कि अगर कोई भी के अगर थोड़ा सा भी सामान मिल जाता केहूँ कोनो भी कारण से कोनो भी बहाना से, तो आज ये चीज़ के ज़रूरत बा। अगर आज होता तो एकरा के होके दिया। कोरोना के बारे में भविष्यवाणी, एक दिन रहुआ एक दिन भाभी के आग्रह बा आज बहुत दिन बाद हमरा छुट्टी मिलल बा। बताए तनी कि जहिया से प्रधानमंत्री जी के कर्फ्यू लगा रहे, जनता कर्फ्यू, ओकरा बाद पहिलका दिन हमरा के कहल गल बा कि आज आप आराम कर लीजिए। सुधांशु आ गए प्रणाम। शैलेश भाई अब के अलन एपिसोड बीत गल। बढ़िया सामाजिक प्रयास में कब तो केहू कोई केहू बांट देता आज के ज़माना में, उहे बेहतर चीज़ बा कि कुछ लोग के केहू सामान मिल जाओ। हमारी है कहना बा। आज ही नहीं के देखे के, आज ही नहीं के देखे कि केकरा का केंगा केकरा का केंगा मिला था। और कोई के अगर का पॉइंट रहा हम तो बुझबे ना कहीं, देखिए ना पहले हमारी तैयारी नहीं किया, हमारे उहे बोल दिया हमरा। हाँ एगो काल के प्रश्न रहे धर्मेंद्र भाई के, कहत रहन कि एक बार रंजीत जी की मैडम के कहीं के आवे लाइव।
अब हम कहाँ कहीं आवे के लाए का अनुराग रंजन जरूरी नहीं है कहीं तो डिलीट कर दी फेसबुक पर बस विचार का काथी डिलीट ठीक बा जौन बात आज हमारा पत्नी कहत तनी कहे हम उतना पढ़ा नहीं है भाई चश्मा लगाए के पड़ जी तब जौन पढ़ाई लिखाई लगात रहे अब उकाल हुई प्रणाम नूर खुश रह काहे कि आज दोपहर में तो बस दोसर उपदेश चालू हो गल है हमनी के बदकुजन फैन काल से साझे के रही दोपहर में ना रही पोशाक बहुत जच रहा है एतवार वाला पोशाक यही वाला हो लॉकडाउन हमनी के लॉकडाउन कर दिले बा एकदम तो ये बात में सच्चाई भाई कोई परमार्थ करे से पहले अपन ही सोचता परंतु अभी मुद्दा हाँ एकदम सही करे जीत अभी मुद्दा उठावल ठीक नहीं खे भैया कि सिर्फ कार्डधारी के ही राशन मिली बिना कार्डधारी वाला के भी बिहार सरकार पैसा देवे जाता है 1,000 रुपया एगो जीविका दीदी हो लो गाँव में मालूम करी अपने मुखिया से बात करी ओकरा 1,000 रुपया सरकार दी तो उ सब ले ला काम बा। आज एक और चीज़ देखनी है गोलू जी अमरेंद्र कुमार सिंह बारन हमार भाई लगलन भाई होवन उ हजामत बनैलन घरे बैठ के आधारी बनैलन ई सब गलत काम बा ई चीज़ ना होके के चाहिए ई कन्फर्म ना होके के चाहिए आज संडे आज हिंग बात होके के चाहिए हिंग ना बहुत लोग उता जाए तकनीकी खराबी आवाज़ नहीं आवत हमार आवाज़ नहीं आवत चश्मा रही तो लौकित कहाँ से प्रीतम बाबा अब गए नहीं हाँ का है अमृतेश्वर भाई अब गए नहीं है का है भाई रांची में कहाँ रहीला निमन लाग रहे हैं अच्छा थैंक यू लॉकडाउन के तैयारी पर बोली हम का लॉकडाउन पर बोली हई संदेश भाई कहा तनी भाभी के दर्शन कराई कहाँ रही है सुतल नहीं है का महाराज 11:55 तो 11:55 इंडियन ट्रेन ना है हमारा आवाज आवत बा संदेश भाई के पत्रकारिता एकदम बहुत बिजोर होला बहुत मेहनत कर बहुत कम उम्र में हम देखता नहीं कि बहुत मेहनत करता जवान शशि जैसन पुलिस लोग जे खटता ये पूरा ही लॉकडाउन के सफल बनावेला वो लोग के भी धन्यवाद बा आवत अनु फौजी भाई सर ठीक भाई आदमी लिखल के आवाज़ नहीं के आवत वही से कहनी है एकरा अलावा फेसबुक पर जितना लोग लोग के मनोरंजन करे के या केहूँ करता ओकर भी धन्यवाद बा कोनो ना कोनो तरीका से चाहे कोई के गरिया के चाहे कोई के अपना के अगर केहूँ कोई के लोग हेल्प करता तो उ बढ़िया बात बा। विनीत जी के प्रणाम विनीत जी आ गल बनी अब लेट कैनी है विनीत जी रहुआ बात कही करे आदमी तो बोल के चल गए आज 12 बजे से शाम से शायद 12 बजे दोपहर से 9th और 10th क्लास के दूरदर्शन पर बिहार में चालू होके वाला बाटे प्रोग्राम ओकरा के सब लड़का जरा घर में टीवी होके ओकरा के देखावे के जरूरत बा। हम आज ज़्यादा ना बोल पाए काहे कि वो पहले ही बोल बाल के गल चल गल बारी भैया आप रांची में किस जॉब करते हैं इफ्तार आलम अरे यार जॉब का ठीक कहा आला पेट चलावे ला आदमी काम करता तो जॉब जब तक ना मिला रहेला विनीत जी फेन शुरू हो गए सुधांशु कहता रह के झोंक आई नू सुबोध जी के ट्रेन आ गल लेट भी अल्लाह ट्रेन है तो लेट रहबे करी साधारण बात नहीं है तो नमस्कार पंकज भाई प्रणाम चाहे गरिया के हाँ केहू लॉकडाउन में का हाल बा लॉकडाउन में ना हम उस समय बीते अच्छा वो रहनी हो और हम ना रहनी हम होने रहनी हो अपन ड्यूटी में लागल नहीं है रोज जानते होने ससुराल में तो बेल तुर के आवाज बने आया था पर से नहीं बेल खियाई महाराज विरंजन भाई बेल खियाई दोनों फिर से एक प्रणाम पत्थर सिंह प्रणाम निमन लग रहा है का कहता जी राशन वितरण शुरू हो रहा था वहीं थे अनमोल मुखिया जी के पास हाँ ठीक कहनी है संदेश भाई के तो हम कहते हैं संदेश भाई तो मेहनत विनीत जी शू से ही थ्रो में बानी शो में बानी अच्छा भाभी नहीं की विनीत जी भाभी के भी रखेला भाभी के भी जरूरत वाला है
अच्छा प्रणाम सुबोध जी। एमे कोनो ऐसनो सिस्टम होला का कि उनहु से मुंह लौके लगे? इंजॉयमेंट होके के चाहिए। देखिए लॉकडाउन के पीरियड ना कहे के हमरा, लेकिन एक तरीका से जेल भी बा। जेल केगा बा कि जेल में भी खाए पिए के दियाला, घर में रहे के पड़ेला, तो उ सजा ह। बिंज कुमार जी से फिर से भाभी के बोले के शुरू कराई और छूटल ट्रेन आइल हमरे ट्रेन लेट से तो वही हमनी के दिमाग मत गड़बड़ाओ, वो वाला हमनी के चालू कैले बानी सन। चाहे कोनो चीज़ हो, हम चाहे कुछ लोग के बाटे आरोप कि फेसबुक पर बहुत कैसन वीडियो डालतनी का करतनी, कहे कि आज के युग में अभी आवश्यकता बा हमनी के सब आदमी के जिंदा बात मिला के। अगर हमनी के जिंदा बात जाते सन फिर सब चीज़ वही हो जी, कोनो घबराइला के काम नहीं के। एक आदमी के ही काती, एक आदमी के भाभी भी एक झलक संभवतः दिखल रहनी है। ओ भाभी दिखल रहनी, हाँ अच्छा। एक बोला से दोनों बड़का देखत हुई लॉकडाउन के सबसे बड़का उन्हीं के रहनी है अपना मोबाइल से। हो लॉकडाउन के सबसे दुष्परिणाम अगर कोनो होई तो मेंटल इहे नहीं होके देवे के, खुश रहे के बाद केहू खुश रहे के बाद। एक आदमी तक जे ऑप्शन देला पता ना केगा मन नहीं मालूम। अरे भोजपुरी में बात अच्छा लगा था, भोजपुरी में बात अच्छा लगा था ना। अरे उनकर घर था भोजपुर है, एक बार लिखे ना फेसबुक पर कि भोजपुर के लोग भोजपुरी बोले में लाज। ऐसे वो बोले ली भोजपुरी, अपना घर में बोले ली, सास ससुर से बोले ली, का कहा कि हमरा से ना बोले ली भोजपुरी, लेकिन हम भोजपुरी में बोले ला भाई, पूरा भोजपुरी में। चीन में कोरोना दस्तक देता का सर, दस्तक का दे हो, जब तक दवाई ना मिली कोरोना रही, घबरेला की जरूरत नहीं है, यही हमने के जिए का डाले के पड़ी। ऐसे उम्मीद बा कि 3 के बाद सब चीज सुधरी। दाढ़ी पाक रहा, पाक गयल बा, बुढ़ापा आ गल, बाँच गए हम हई, उनके जन्म के बेरा कहीं सूचित हुआ। तो ओहरिया जब काल से हमनी के बहुत जिला में लॉकडाउन में छूट मिले ला बा, उतने से रहुआ केहू के वीडियो पे ले सकता नहीं ओने से। हाँ केकरा के ले ली बोली? राजेश भाई रहुआ के ले ली। बचपन के सारे फ्रेंड हमरा के भुला गल बा, तहरा से संपर्क रहेला, उनका लोग से रिक्वेस्ट बा कि संपर्क कइला पे रिप्लाई देव। अताउल कहतरन, अताउल हीरो हुआ हो तू हमार, तहरा के हम काहे बुलाएम? बाकी लोग के छोड़ो ना, बाकी लोग तो हमरो को भुला गल बा। बाकी लोग के हम अनुरोध का करी, वो लोग खुदे नहीं के बुझाए तो पता ना काहे। अब खूब एक आदमी काल कहलक धर्मेंद्र क्वेश्चन लिखले बारन कि काहे रहुआ IAS के तैयारी ना करी। अरे भाई तैयारी के लिए से होइए जाई कोनो, तारा मालूम बा कि किताब से शौक बा, पढ़ाई लिखाई बा, नॉलेज रहे जो अलग चीज़ बा। लेकिन हमारा घर में एक आदमी हमर चाचा रस देते, बहुत तैयारी के अच्छा PT में दिलस, इंटरव्यू दिलस, ना बोल फाइनल, ओकरा करते धर्मेंद्र प्रश्न के उत्तर देते, ओकरा करते ना जब उनकर भयल तो हमनी के घर भर के मनिका डाउन हो गल। वो करते हमनी के तनिको ओकरा बाद मन ना कैलक कि कभी IAS के तैयारी करो, ओकरा बाद मन कैलक कि PCS दी, IAS के फॉर्म ना भरनी, कभी PCS देवे के मन कैलक तो PCS देवे के मन ना कैल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करता कैसे लाइसेंस मोटिवेट करी। मोटिवेट करे के बा घड़िया के सब कोई ज्ञान देता है घड़िया मोटिवेट। तो उमें नवोदय विद्यालय छोड़ के घरे भाग सकता, वो कहीं बाहर नौकरी के सोचित कभी ना सोची। तो वो करते हम सोचने कि ना बिहारे में कोनो नौकरी कर जाओ। वही के संदर्भ में BPSC का हम एग्ज़ाम देनी फर्स्ट बार जब, तो फर्स्ट फिर सुना था कि ना भाई हमारा डाटा खत्म हो गल का, लगा था हमारे डाटे खत्म हो गए। हे भगवान की बात डाटा। हेलो बानी, लौकतानी, सुनाता का हो गल? लागत कि सुनात नहीं थे। हेलो हेलो जी, हेलो चेक, हेलो सुनाए लगल का भाई कि नहीं के सुनात? कोई बतावे कि सुनाता कि ना, हमारा बुझाते नहीं के। हेलो चेक, सुनाता शशि से बोल रहे सुनाता। ठीक बा शशि, तो सुनाता बाबा इधर नहीं आ रहा है।
बुझलू बहुत बार मारे आज जगह बदल तू दरवाजा खोले करू तो में का भैल कि बीपीएससी के एग्ज़ाम हम दिले रहे फर्स्ट टाइम जब पीटी होइए कर रहे पीटी में तो कोनो दिक्कत ना होला, हम बतैले हूँ जैसे एक दिन के कम्पिटिटिव एग्जाम भी हम जब दी कोनो तो हमें ऑब्जेक्टिव जोन भी एग्जाम होके अगर कोई के 60 पर जैसे कि अब तैयारी जो 100 पर होला हमें 60 पर होके के होके तो अगर हम 60 गो बनाई तो हमार 70 गो सही हो जाला। आज भी बाटे कि हमार लह जाला, हम उहे कह सकत नहीं। तो वही गनिया का भैल कि पीटी में हमारा कोनो कभी दिखते ना पल, मतलब कि बॉर्डर केस में कभी ना रहनी कोनो चीज़ के पीटी में। बॉर्डर केस माने कि अगर 80 पर होके के बाद तो 100 पर भैल, 80 पर होके के बाद तो कोनो एग्जाम में अगर 90 पर होके के बाद हमारे 100 गो सही हुई 110 में एंगा मतलब 10-20 नंबर के अंतर बा। बाबू साहेब आ गल बनी अच्छा तो वही क्रम में पीटी हो गल, मेंस का हम एग्जाम देनी तो 37 नंबर से हमारे ना बोले लोफरबाजी में एग्जाम दिले रही फर्स्ट बार जब मेंस दिले रही तो हमार 37 नंबर ना आयल। एगो LSW एगो हिस्ट्री रहे, LSW के एगो पेपर बुझात ना रहे हमरा तो वो करते ओकर कोनो नियम कानून हमारा याद ना है ना भैल हमारा ना भैल तो साला 37 नंबर ना भैल तो अगला बार में तो कहूँगा हो जी गारंटेड हो जी। फिर हम तैयार फिर देने अगला बार में जैसे कि बीपीएससी पंचवर्षीय योजना रहे 2 साल 4 साल बाद न वो सब एग्जाम देला बीपीएससी वगैरह वो लोग जाना तो तो जब दूसरा का ना धर्मेंद्र भाई के क्वेश्चन ला उसमें जवाब देते हैं, लिखले रहने के कमेंट में जवाब आज के लाइव में दें तो हम देते हैं। तो उसके बाद जब हम एग्जाम दूसरा का बार देनी पीटी भैल मेंस होके के रहे तब कहानी के बार फना देता नहीं। हाँ 150 टिंकू की याद बा 150 में 132 भोके ना कहे ना तो लोग 60 को बननी तो 70 को कैसे आ जाला भैया, ये तो हमारा ना बुझाला भाई। 60 को मतलब कि हम अपना माने सही करीला, मारे के तो सब नेगेटिव मारेंगे तो होके होत ना रहे घरिया। अब उस बेसिए सही हो जाला हर एग्जाम में बेसिए सही हो जाला, हम देख ले बानी ओकरा के। तो ओमे का भल कि जब मेंस देवे के रहे तो आश्चर्यजनक चीज़ भैल एगो पता ना भगवान के का इच्छा रहे या का मुकेश ने कहता ना 60 में 70 कैसे हो, ये तो हमको सोचिला आजो कोनो एग्जाम में हम 60 गो अगर मार के आज सोची मतलब 100 गो में 60 गो अगर मार दिल बनी अपना जाने रंगे के सब रंग देम तो 60 गो मारे हम अपना जाने तो 70 गो 80 गो सही हो जाए आराम से। अभी कैसे ही तो हमरो ना बुझाला। हेलो आप कौन बोल रहे हैं? हेलो तो एगो 60 में 70 कैसे सब ये पूछा था भाई। हाँ रुपेश भाई 60 में 70 कैसे मतलब 60 को हम अपना जाने पर नहीं 60 को पर रोके रहे लेकिन हो जाला हमें से बेसी 10 गो हर एग्जाम आंसर सही होला। अरे यार हमनी के भी बताई बोला हवे बतिया काल बतैले नहीं जा किताब एक्स्ट्रा पढ़ रोज एगो किताब खत्म करा और केंगा। हेलो नमस्कार बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ 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 आज जो ऐप है ना सर्वर डाउन है, आज थोड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है कल ट्राई कीजिए ना। आज हेमंत सोरेन जी का भी तो ट्वीट आ ही गया है कि माननीय मुख्यमंत्री का हमारे क्या सर्वर डाउन है, हम लोग उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना थोड़ा सा। हाँ कल देखिए। हाँ धीरज सिंह ठीक कहते लह जाए हुए तो हम बार बार कहते कि लह जाए आजो लह जाला हमार। अगर कोई नौकरी वाला कहेला कि हमारा मेहनत से हो गल बा तो वो सबसे बड़का लोग का कहीं जौन बनावेला बूझी काहे कि नौकरी भाग्य से हो जाला, हमारा तो बुझाला कि लह जाला तो हो जाला काहे कि सब कोई योग्य होला। मान ली कि कोई के अगर नौकरी 1 नंबर से छूट गल बा 5 मार्क्स से तो कब गदहा हो गल ना ओकर दिन खराब रहे ओसे ओकर ना भल हमार सोचेंगा होला, हमार दिन वो दिन रहे ओसे हमार हो गल कुछ एंगा मतलब कि ऐसा ना होला कि हमारा बहुत ज़्यादा क्वालिटी बा ओसे हो गल। ये सब चीज़ हमरा से आभा 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 सिंह वाचिंग आभा हमारा साथे पढ़ल बारी बहुत दिन बाद इनके हम देखा तनी फेसबुक पर, बहुत अच्छा इनकर मैथ रहे। 120 में 130 कैसे लैला कुणाल जी आभा जानता रही आभा बता सकता रही हाँ अरे हमारे साथे पढ़ल बारी अभी बारी लाइन पे देखनी है। आभा बहुत पढ़े में तेज लड़की रही, बहुत पढ़े में तेज।
बाबू साहेब हमरा भाग्य से हो जाला, हमरो भाग्य से हो जाला बाबू साहेब के, हमरो हो जाला भाग्य से, तो कहता नहीं। तो वही क्रम में का भइल कि एकाएक जब मेंस देवे के रहे ओहरिया हमारे एगो बहुत बड़का एक्सीडेंट भइल, जैसे रोल की जानकारी ना होना चाहते हैं जानकारी दे, लेकिन फिर भी देता नहीं। बहुत बड़का एक्सीडेंट माने ऐसा कि जौन एगो टाटा के शोरूम रहे नैनो के, कौन मझवलिया के कौन जगह है, वहाँ एक्सीडेंट भइल। अब इतना बड़का एक्सीडेंट भइल कि बीच सड़क पर हम गिर गनी, हमार पूरा पैर के परकचा उड़ गल, पूरा पैर के इतना परकचा उड़ल कि हमरा खुद ना बुझाइल कि हमरा का भइल बा। गाड़ी जौन 4 पहिया आवत जात रही सन, राउर उदास भइल तेजबाजी राउर उदास, हाँ। तो उमें का भइल कि ऐसन कंडीशन रहे कि अब का होको हमारो ओहरिया मीनू ठीक ठाक बारू नु, बढ़िया बात बा। राजनी रंजन सोनू गुप्ता आईएस ना भाई, आईएस नहीं कह कुछ नहीं। तो हमें का भइल कि ओकरिया जब एक्सीडेंट भइल तो ओकर एक दिन कहानी बताई केंगा हमारा अनुभूति होते रहे एक्सीडेंट के शेयर करे के। एक्सीडेंट भइल तो हमारा ना भेल कि हमरा चोट वोट लागल बा, लेकिन अध्यक्ष जी लेट बानी कहीं हंसुआ से काटते हैं। ब्यूटी का तरी मुझे याद है, हाँ ब्यूटी का हाल बा तारा याद बा? ब्यूटी हमरो याद बा याद, हाँ ब्यूटी के एक्सीडेंट याद बा, ठीक ब्यूटी रहे एक्सीडेंट के दिन हमरा याद पड़ता, शायद कॉल कैले रहे, कॉल कैले रहे, और अभी याद पड़ता। वो एक्सीडेंट हमार लाइफ चेंज कर दिलक। एक्सीडेंट के लाइफ चेंज कर दिलक माने कि ओकरा बाद शॉर्ट में ओकरा के लेके चलते नहीं एक्सीडेंट के बाद कि हमरा 6 महीना तक खटिए पर रहे के पड़ गल। खटिया पर माने एज ले कि खटिए पर सूत के लैट्रिन और सूत के बाथरूम करे के रहे, मेंस वगैरह सब छूटे का पड़ गल। आज भी कंडीशन ई रहल बाद में इतना मतलब 4.5 घंटा ऑपरेशन भरे पटना में। पटना में ओकरा बाद लागल ओका कहला एगो पट्टी लागल बा हमरा पैर में लागल, 4 साल बाद ओकरा के ऑपरेशन होके निकलल। ओकर बाद वही घड़ी डॉक्टर बतैले रहन कि रउआ कहीं भी बाहर जाए वाला काम, ठीक बारो न ब्यूटी, चलो ठीक बा, बाहर जाए वाला काम नत करें। ओकरा बाद हमारे बस एगो फिल्म रउआ लोग देख लो, हमरा याद बा एगो फिल्म आ रहे शायद खेल फिल्म रहे का दुनिया पता ना कौन फिल्म हो, अनिल कपूर के, जना में बहुत बढ़िया फुटबॉल खिलाड़ी रहता। जब फुटबॉल खिलाड़ी रहता वो तो उमें का होता कि फुटबॉल के प्रति बहुत बढ़िया ओकर सोच रहता, लेकिन ओकर जब परिस्थिति दिन जीवन में आवता उमें ओकर एगो किडनी बेच जाए के पड़ता, और ओकर बाद वो ऑफिस में नौकरी कर दिले बा। तो कभी कभी अपन सारा सपना के तूर के सब परिवार के ख्याल रख के आ पूरा सब समाज के ख्याल रख के अपन बदलाव लावे के पड़ेला। वो कंडीशन में हमरा तक 15-20 साल बाद सचिवालय के फॉर्म आयल, बिहार सचिवालय के, झारखंड सचिवालय के, ओहू में गोलू का ओहू में हमरा चुने के रही कि कहाँ जाए के बा। तो मम्मी कहली कि ना तारा झारखंड जाए के बा, बिहार में ना, काहे कि तू तो फेन तारा कंडीशन हुए बा कि तू रोज अप डाउन मारे लगबा, तार नौकरी तो कोनो ठीक से तू करेला ना। तो उ कंडीशन के बाद जब मतलब वही कंडीशन में हम कहनी, हमरा से घर के लोग कहलक अब तारा लगे बैठेला नौकरी करे के भाई, तो कुछ रेलवे वगैरह के देनी 2-4 गो एग्जाम देनी तो होइए गल। यही में ई भी रहे सचिवालय वाला। ओकरा बाद एक बार और फॉर्म भरले रही बीपीएससी के, पीटी देनी, लेकिन मेंस घर के लोग ना देवे लोग पीटिया, तो ये जला लहला के में। ओकरा बाद कहलक लोग, मम्मी कहलन हमार भाई, मम्मी कहली भाई कहल भाई साहब टिंकू जी मारन आटर से मन कहन कि ना तारा ई चूँकि टाउन के नौकरी बा वहीं रही। ओकरा तो हमरो मन में ख्याल आयल कि 2 दिन जौन छुट्टियाँ मिलता है, ये 2 दिन में तो हम बहुत ज़्यादा ही काम समाज के प्रति कर सकता नहीं। आखिर अंतिम लक्ष्य कभी ना कभी तो बने के पड़ी ना, तो वो तो अगर सोचे के इच्छा रही कि हमरा ई बन जाए के बा, काहे कि हम बड़का हो जाए, बड़का बनेला अगर वह सोच के करें तब कहियो बड़का नहीं की। काहे कि अगर मुखिया बा तो ओकरा से ऊपर प्रमुख बा, प्रमुख बा तो ओकरा से ऊपर एमएलए बा, एमएलए बा तो ओकरा से ऊपर एमपी बा, एमपी से ऊपर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बा। कहीं ये चीज़ के रोक नहीं खे, अपने आप के जहाँ रोक देनी, संतुष्ट कर देनी, ओकरा बाद लाइफ रुआ एंजॉय करी। यही सिद्धांत के आधार पे हम लाइफ के एंजॉय करेला। ओकरा बाद कोनो एग्जाम वगैरह ना देनी, कहनी कि ना हमारा लाइफ तो ठीक बा, जौन बा तौन ठीक बा। यही आधार पे हम जौन रोल उनके साथे खुशी, अब तो मौत के इंतजार बानू जी, को दिन जिए के मनुष्य के, अगर यही फेरा बरो हम भाई बन जाऊँ, हो बन जाई, इंगा कदी उंगा कदी।
आप सर्च जीरो वाले लोग इनके हम ना कहें ना तो बहुत फेसबुक लोग बा कुछ के प्रति हमारा लस्ट ना हो, अगर कुछ के प्रति लस्ट हमारा लौकत है उनके तो वो पारिवारिक वहाँ मजबूरी होला बहुत चीज़ के ला ये करते आदमी सोचेला कि ना अब जौन हो गल तौन हो गल वह ठीक बा। का कहता है आप तेली राठौर हैं या साहू राठौर भाई जी? हैं तेली राठौर? तेलियो राठौर होला का? हवा नहीं क्या मालूम? हम राजपूत हैं भाई, राजपूत हैं तो राजपूत हैं, ये साधारण बात बा। ये को नया कमेंट आ गल भाई तो वही से जेंगा जोन खुशी रहे के बा जेंगा बा। खेमनाथ एक लाइव देखा था, खेमनाथ के बारे में कहानी बताइए खेमनाथ तारा बारे में बताओ तो दो लाइन तारा बारे में, बुरा मत बनी, वो एकदम बुरा मत बनी, लोग इंस्पिरेशन उसे ली तारा कहानी से। राम राम खेमनाथ हम जब रांची आए रही तो एगो घर में रहत रही, फौजी भी टू कमेंट पर ध्यान दी कितना ध्यान दिया, सेटिस्फाइड विद योर आंसर, थैंक यू भैया। हाँ धर्मेंद्र यह बात रहल, ओकरा बाद आदमी का जोन बा लाइफ ठीक बा यार, मरे के इंतजार करो ना यार, और कितना दिन जिए के बा। खेमनाथ लड़का के बारे में सुनी लोगिन, वो लड़का भी फेसबुक पर हमरा के अभी सुन रहा बा, वही से ओकरा बारे में हम बताओ तनी कि हम जब आए रही रांची में तो वो गार्ड रहस। हाँ सर कह दिल हाँ बताओ तनी खेमनाथ जे लड़का बारन उ गार्ड रहन, बतैहन एहू पर वो गार्ड होला एगो अपार्टमेंट में रही, मोदी जी वाला तेली हो के अमित शाह तेली तो हम आई जाई देखी नौकरी करत रही, तो कहनी कि बउआ तू जब गार्ड के नौकरी करता लोगिन, एगो और लड़का रहे साथे पता ना कि के नाम रहे ओकर, उहो बाटे कहीं फेसबुक में, तो कहनी कि तू पढ़ लोगिन थोड़ा मोरा, बदकुचन के टाइम पहले से घोषित होला विशाल भाई, ऐसा थोड़े ना लो कि पढ़बो बैठ के क्या करता लोगिन, पढ़बो लोगिन तो अच्छा रही। लड़का सन के पता ना का भेल हमरा में का देखल सन तो कि एक से हमरा प्रेम भेल दोनों लड़का से, हमहूँ अकेले रही तो कहनी कि वो काम कर सन तोहनी के बताओ तो हम क्या लाइफ जिए बहुत चीज़ नहीं के जानत लोग वो लोग। भैया लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? अरे बुर्बक तू उस दिन ना सुन लो वही केंगा भर रहे, आज पूछता लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, बोक्का कहीं का बाबू आके बियाह कर ना, एंगेजमेंट के बाद आदमी देखला तो लव मैरिज होला, राय हो गई। अब वैसन मेहरारू रही तो तारा ना लव हो जाई तो खेमनाथ के कहने कि भाई तू एगो किताब उताब ल लोगिन, ओकरा बाद वो किताब लेके खेमनाथ से हमनी के भैल वो लड़का से कि हमनी के खाना जौन बनावे के हमार टाइमिंग बा वो खाना वो बनावस, हम कहनी कि खाना के तोनी हमनी के जोगाड़ देम आ तू लोगिन खाना हमरे अपना साथ ही बने लोगिन। हम नहीं जानत कि खेमनाथ कौन जात होवन आ कौन का रहस, लेकिन हम क्या कहनी कि तू खाना बनाओ, लोग हमरा के जातिवाद का आरोप लगावेला, ऊपर हम बताओ तनी खेमनाथ देखत भी बारन कहिए ना अगर बात गलत हुई तो उनका कहने के बउआ तनी से तू पढ़ाई लिखाई भी ध्यान द। खेमनाथ मोटिवेट भेलन नहीं की ओर, जितना देर हमारे खाना बनावे में टाइमिंग लगे वो टाइमिंग के कहने के बउआ तू लोगिन पढ़िया लोगिन, उतना मतलब कि ये लोग के स्टार्टिंग लेवल रहे, अपना स्टार्टिंग लेवल रहे कि का कहल जाओ, लेकिन फिर भी लड़का मेहनत कैलसन आ उ गार्ड रहसन वहाँ आज पढ़ाई करता रहसन, और बहुत देख के खुशी होला कि पढ़ाई के बारे में सोचता रहसन। हमार मेहनत मतलब कि रंग लाए एकनी के प्रति कि हम खाना ही बनावसन वह खाना खाई सन, एक दूगो गार्ड रहसन लड़का आ ओकरा बाद इहो बाद में गार्ड छोड़ के पढ़ाई में लागल बरसन, ITI वगैरह कर ले बरसन आ हमहूँ ओकरा बाद वो टाइमिंग जो 1 घंटा 1.5 घंटा के टाइमिंग रहे एकनी के पढ़ाई लड़का सन के आ दूगो रहसन दोनों लड़का बरसन फेसबुक पर। बहुत लोग ऐसा बा जौन ऐसा कहानी कहें कर उनके विश्वास ना हुई, जैसे कि बहुत एगो लड़का बा जस्टिन दीपक साहू, वो कभी कही हमारा बारे में ओकरा कहे के पड़ी। हाँ अपडेट मिल गल विनीत जी, रउआ बारे में कहा कि रउआ ना कहम तो कोरोना कोई के नहीं खेबल बिहार में, रउआ कहम तबे मान्य हुई तो वही जस्टिन दीपक साहू नाम के एगो लड़का बा, वो बताई कि का केंगा व्यवहार रखेला आदमी कोई से।
अपनी कहला के का थी बा नंदिनी कुमारी वाचिंग नाम राम यही मनुष्य के चाहे बदलाव करे के उ जौन बदलाव लिया बरसन लड़का राजू नाम था सर, हाँ खेमनाथ राजू, ठीक राजू नाम रहे लड़का के उहो पढ़ता लड़का इहो पढ़ता लड़का। ऐसा ऐसा परिवर्तन आवेला तो बड़ा खुशी होला। एक बार के बात हो कि एगो आयल एगो पत्रकार लड़की हमारे लगे पूछे कि सर बताइए ना कि ये योजना कैसे है कैसे है कैसे है। हम कहनी सब कह देने, एक बार लास्ट में कहनी क्या कि देखो तुमको ज़्यादा मन करता है ना ये सब जानने के बारे में, तो अभी निकला है एओ का फॉर्म झारखंड में, उसको भरो। कल कि कैसे भरे, इसमें ऐसे नहीं होता है वैसे, क्योंकि भरो ना, यहाँ पे तो आरक्षण भी है। कलकत्ता वाला चिठी कहानी को बक्का कहे लग बा कहीं अंजुआ देखो तो फेसबुक पर तो गरियावे लगी काचे कह तुम ठीक कहता तो कहलक कि नहीं ये वो बाद में वो चल गए। लेकिन पूछा था कि तो आप इसको ये क्यों बताए कि आप एग्ज़ाम दीजिए इसी नौकरी में आइए, उसके बाद ये जानिएगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये कहेगी। हम बोलने की हम बोलने की कहेगी या नहीं कहेगी, कम से कम किसी के पास जाके ये बात तो कहेगी ना। अब वैसन घटना भैल कि जब वो एक बार फ़ोन कैलक 4-5 दिन बाद कि सर ये हम तो नहीं भरेंगे, मेरी एक सहेली भरेगी, तो ओकरा के बताई नहीं। हमारा एंगा करे में थोड़ा सा अच्छा लगेला कि का कोई के बदलाव लाओ, कोई आगे बढ़ो, कोई भी। हमारा अगर एगो सपना बा, अगर हम कहें तो कोई के विश्वास ना हुई कि हम जब देखी लगे लोग के घर नहीं खे बहुत खराब लगेगा। अगर भगवान रहती तो पहले हम कहते, हमारे से पूछले कि भगवान रहते तो अब क्या करते, हमने भगवान रहते तो हाथ उठाते बोलते कि सबको घर हो जाए, लेकिन संभव नहीं है ऐसा। लेकिन बहुत बुरा लगेला, ऐसा चीज़ बुरा लगेला कि मतलब कि जैसे कि हम गाड़ी से जाता नहीं, अगर अपने गाँव में गाड़ी से जानी तो हमारा लाज लगेला। काहे लाज लगेला कि उहे गाँव में हो जाना में हम पैदल घूमत बानी, कल बनी इतना लोग बिना गाड़ी के चलता, हम काहे गाड़ी पर चलता नहीं, ऐसा चीज़ भी लाज लगेला। लेकिन कुछ मजबूरी भी बा जाना के लेके चले के पड़ेला, सामाजिक दबाव चाहे कुछ, लेकिन बहुत खराब लगेला ये सब चीज़। अब हमारे साथे काल सनोज के नाम लेनी क्रिकेट खेले में, सनोज अपन हाथ तुड़वावे, सनोज मजदूरी करेला, हम यहाँ बैठ के मतलब कि ऑफिस में काम करता नहीं। ये स्थिति भी हमारा खराब लगेला, एक हम बदल नहीं सकत, लेकिन खराब लगेला। अताउल वहाँ मजबूरी में नौकरी करता, कलकत्ता में काम करता, हम यहाँ बढ़िया से बैठ के खाता नहीं, ये हमारा चीज़ खराब लगेला। लेकिन हम एकरा में बदलाव नहीं ला सकत। यह सब चीज़ बा कि हमरा के दूसरा तरफ खींचेला, लेकिन हम बहुत कुछ ऐसा बा जौन मजबूरी में आदमी नहीं बदल सकत। फिर भी का कहो, भगवान करस कि पूरा लोग के विकास हो। लोग सुबोध जी का आरोप रहेला कि हम केंद्र सरकार के चाहे राज्य सरकार के अथी करेला, बहुत बड़ाई करेला, ये करेला वो करेला। वो हमनी के चूँकि हम ना साथ दें तो निगेटिव अप्रोच वाला लोग जो बा हावी हो जाई। सरकारी निर्णय के अगर खराब कहल जाओ तो अराजकता फैल जाए। हमारे विचार है ये करते जौन कहेला तौन ठीक बा, जौन है कि सरकार हो, ये नहीं के जरूरी कि कोनो पार्टी के सरकार हो। काल के मनमोहन सिंह या राहुल गांधी भी सरकार बना ले तबो हमारे वह ठीक रहे। परसों रघुवर दास रस तबो हमारे वही स्थिति रहे, हेमंत सोरेन बन तबो वही स्थिति बा। हर स्थिति में वही का सिद्धांत हमारा रहेला कि थोड़ा सा बरियार रखल जाओ, ठीक बा। अब हमने के काल विलियमसन काहे कि 50 मिनट के टाइमिंग हो गल, बहुत ज़्यादा हो गल। काल शाम के मिलेम हम ये मिलेम, बाकी लोग ना मिली, बाकी लोग संडे स्पेशल कोटा रहा। बाकी भाई सब 12 लोग कहेला कि एकनी के काहे रुआ सुधारत नहीं की करते, सब सुधार जिए सन, उम्र पर सब कुछ सुधार जाला। ये उम्र में किन ना बिगड़ल रहेलन हम सब जानता नहीं। कोई साधु बन के ना जन्मेला, 10% लोग निमन होला, 90% लोग वहीं आगे बढ़ेला सब टाइम में तो सुधार जिए सन, हम जानते नहीं। सबके जीवन में बदलाव आई। जब जिम्मेवारी आपको कभी नहीं भूल पाएंगे सर, क्योंकि आप हमको राजू को पढ़ाई का मार्गदर्शन दिए हैं, हम लोग वहाँ से काम से पढ़ाई कर रहे हैं। वाह खेमनाथ, हमारा ला ये हमारा ला संपत्ति बा, यह संपत्ति बा कि काम छोड़ के कोई अगर पढ़ाई करता हमारा कहला पर, तो ये बहुत बड़का हमारा ला मतलब कि प्रेरणा बाटे। बस हम ज़्यादा का कहीं जैसे प्रणाम।